हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया। मैं सचिन कौशिक आपके साथ में आज एक टॉपिक एनपीओ जो चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ क्लास के अंदर आता है, आज मैं आपके साथ में वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेरीज या डाउट्स कुछ रहते हैं तो वो डाउट्स हम आपके जूम पे आपके डाउट्स लेंगे लाइव इंटरेक्शन करके। बाकी हमारी क्लास की सारी पॉइंट्स हम यहाँ पे आपके साथ कवर करते चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते आज की क्लास एनपीओ के बारे में। तो आज हमारी वैसे एनपीओ की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है किस एनपीओ का। लो जी, ऊपर हेडिंग डालो चैप्टर की, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं एनपीओ बोल के चलता हूं। एनपीओ का मतलब क्या है? एनपीओ कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाया जाए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मैं एनपीओ बोल के चलता हूं। जैसे हमारे कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, या फिर हमारे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, ये सब चीजें क्या आएगी आपकी एनपीओ के अंदर, ये चीजें आएगी। तो मैं आपके साथ में ये चैप्टर को स्टार्ट करता हूं एनपीओ का। सबसे पहले मैं एनपीओ में मीनिंग के लिए बात करता हूं कि एनपीओ का मीनिंग क्या है। तो लिखोगे एनपीओ, एनपीओ is an organization which is established for social welfare। किसके लिए आएगा वो? सोशल वेलफेयर के लिए आएगा। नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, but profit earning is not prohibited, but its distribution is more prohibited। क्या कहता है कि प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं है, आप प्रॉफिट को कमाओगे, लेकिन उस प्रॉफिट का आपने बंटवारा नहीं करना है। जो मान लो एनपीओ के ट्रस्टी है, कोई भी है, तो वो उस प्रॉफिट को अपने घर पर लेके नहीं जाएंगे। उस प्रॉफिट का काम क्या करना है कि जो प्रॉफिट आप कमाओगे उस प्रॉफिट को आप एनपीओ के ही किसी काम के अंदर लगाओगे। उसको क्या करोगे आप कि भाई जैसे मंदिर है, मंदिर के अंदर कोई मूर्ति की स्थापना करनी है हमने, या मंदिर के अंदर हमने कोई भी लंगर टाइप लगाना है, या मंदिर में हमने कोई भी मान लो व्हाइट पत्थर लगाना है, तो ये सब काम क्या कर सकते हो? मंदिर के ही किसी काम के अंदर आप लगा सकते हो। तो एनपीओ क्या आएगा? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। प्रॉफिट कमाना उसका कोई सोल मोटिव नहीं है, लेकिन हां उस प्रॉफिट का बंटवारा आपने नहीं करना। जैसे एग्जांपल में मैं लिख दूं, जैसे क्या क्या आएगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का मेन काम क्या होता है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। वो आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका क्या करते हैं? इलाज करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स, अब गवर्नमेंट स्कूल में जो फीस लगती है, मान लो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी पर मंथ की फीस 20 रुपीज है। अगर किसी के पास SC ST कोटा कोई भी है तो उसकी फीस जस्ट हाफ हो जाती है इसकी। तो क्या कहता है? तो गवर्नमेंट स्कूल्स क्या इस
आपसे पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल करते क्या है कि आपके पैसों का उनसे कोई मतलब नहीं है। एक एक टीचर की सैलरी देखो, सैलरी भी कवर नहीं होगी आपके पैसों से। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल चाहता क्या है कि देश का हर एक बच्चा क्या करे, पढ़े। और इसीलिए क्या करा है, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है। कोई भी टेंपल, कोई भी आपके पास गुरुद्वारा, कोई भी चर्च और कोई भी मॉस्क्यू, ये सब क्या है, ये आपके पास एनपीओ के अंदर ये आएंगे। जिनका मेन मोटिव सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आता है, उसको क्या बोलते हो आप, एनपीओ बोल के चलोगे। हमने चैप्टर के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, हम पहले वो लिख देते हैं। अकाउंट्स मेंटेन अंडर एनपीओ, कि हमने एनपीओ के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स क्या करने हैं, मेंटेन करके चलने हमने। तो मैं लिखता हूं कौन कौन से अकाउंट हमने मेंटेन करने हैं। एक आएगा मेरे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक मेरे पास आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा, और मेरे पास बैलेंस शीट बनेगी। यहां पर मैंने दो बैलेंस शीट बना के चलनी है। एक मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और एक मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो हमने ये अकाउंट्स क्या करने हैं, इसके अंदर मेंटेन करके चलने एक एनपीओ के अंदर, की हमने ये अकाउंट इस एनपीओ के अंदर बनाने हैं। ठीक है जी। तो मैं आपके साथ में पहला अकाउंट शुरू करता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैंने आपके लिए पहले ही एक फॉर्मेट खींच दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल समरी ऑफ कैश बुक है। मतलब जैसे आप कैश बुक बनाते हो, सेम वैसी ही बनेगी ये वाली जो कभी आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। रिसिप्ट में जितने भी पैसे आएंगे वो सब का सब कहां आएगा, आपका रिसिप्ट साइड में आएगा, जितना भी कैश आपके पास आया। पेमेंट में जो आपके पास से कैश जाएगा, पेमेंट होगी, आप उसको कहां लिख दोगे, पेमेंट साइड में आप उसको लिख के चलोगे। तो अब जैसे मैं लिखता हूं इसके अंदर, आपके पास टू बैलेंस बीडी करके आएगा। बैलेंस बीडी में जैसे आपके पास कैश में कुछ पैसा हो, कैश इन हैंड हो सकता है आपके पास, या आपके पास कैश एट बैंक भी हो सकता है। तो जो कुछ आएगा वो बैलेंस आपने उठा के इसका ये लिख दिया। उसके बाद आपको कुछ पैसे मान लो कि किस नाम के मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन के बारे में मिलेंगे। हम अभी इन सारे पॉइंटों को आगे डिस्कस भी करेंगे। सब्सक्रिप्शन होता है, वैसे चंदा बोलते हो, फी फॉर सर्विसेज बोलते हो। जो क्लब के अंदर जितने मेंबर होंगे सारे मेंबर क्या करेंगे, कुछ कुछ अमाउंट पेमेंट करेंगे क्लब के लिए यहां पर। और बोलो, और किससे पैसा आ सकता है, मान लो आपके पास कोई भी डोनेशन मिले, हम डोनेशन के लिए भी बात करेंगे। डोनेशंस भी यहां पे दो टाइप्स की होती है। हमें कोई भी ग्रांट रिसीव्ड हो जाए तो ग्रांट आपको मिलेगा, यहां पर आ जाएगा कोई भी ग्रांट। कोई भी आपको एंट्रेंस फीस मिल जाए, एंट्रेंस फीस मिल जाए आपको, या एडमिशन फीस है वो मिल जाए आपको। आपको कोई भी क्या मिल जाए, जैसे आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं और वो न्यूज़पेपर आपके पुराने हो गए, आप उसको उठा के रद्दी वाले को न्यूज़पेपर बेच दोगे, तो यहां क्या लिखोगे, टू क्या नाम, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, या कोई भी स्क्रैप वगैरह एटसेट्रा कोई भी चीज होगी आपने उसको बेच दियो। आप हो सकता है कि कोई भी टू सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आपके पास है, पुराना हो गया, आपने उसी स्पोर्ट्स मटेरियल को उठा के आपने क्या कर दिया है, ये बेच दिया हो। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके पास, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी तो उस इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाएगा, वो पैसे आपको मिल जाए। आपको और क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपने कोई भी कॉन्सर्ट किया तो इनकम फ्रॉम
कॉन्सर्ट्स, जैसे मान लो आपने कोई शो किया है तो उस शो से अगर मान लो कोई आपको पेमेंट रिसीव्ड हो जाए तो वो भी आपके पास यहां आएगी। और बोलो आपको कोई भी मान लो आपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए थे किसी कंपनी के अंदर, वहां से आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल जाए तो आपको मान लो डिविडेंड मिल जाए। आपको और क्या मिल सकता है यहां पर डिविडेंड के बाद, और क्या मिल सकता है बोलो? और आपको यहां मिल सकता है मान लो कोई भी रेंट रिसीव्ड हो जाए। मान लो मंदिर के पास खाली जमीन थी, खाली वैकेंट लैंड थी, मंदिर ने उसमें क्या उगाया? घास उगाई, और घास उगा के क्या किया मंदिर ने? वो शादियों में किराए पे देना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से इनकम हो सकती है उसके पास। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाए, ये हो सकता है। कोई भी लीगेसी में पैसे मिल जाए, कैश मिल जाए, तो ये लीगेसीज हो सकती है। ये भी आगे हम बात करेंगे आपसे। लाइफ मेंबरशिप फीस से आपको पैसे मिल जाए, लाइफ मेंबरशिप फीस ये आ सकती है। तो ऐसे तो बहुत सारी आ सकती है, तो मैं इसलिए क्या लिख देता हूं? टू मिसलीनियस रिसिप्ट्स उठा के मैंने ये लिख दी है कि आपको ये पैसे आ सकते हैं इन चीजों से, बहुत सारी जगह से। क्लियर? अब पेमेंट में भी बोलो कि पेमेंट में भी क्या क्या हो सकता है कि पेमेंट में आपके पास पैसा कहां कहां से, जैसे मान लो आपने सैलरीज की पेमेंट की हो तो ये सैलरी से पैसा आपके पास आ सकता है। और बोलो आपने क्या किया हो, रेंट की पेमेंट की हो तो बाई रेंट, जैसे मंदिर वालों ने या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उन्होंने अपने डॉक्टर्स के लिए एक सेमिनार लगाया, उस सेमिनार लगाने के लिए उसने कोई ऑडिटोरियम किराए पे लिया, तो उस ऑडिटोरियम का जो रेंट पे किया तो वो रेंट भी आ सकता है, यहां पर पेमेंट हो सकती है। बाई पोस्टेज एक्सपेंसेस हो सकता है, ये आ सकता है आपके पास। एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो सकता है, तो लिखोगे बाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आएगा, ये लिख दिया आपने। मान लो कोई भी आपने एड वगैरह करी है या जो भी कुछ करा है उसके ऊपर, मान लो आपके एनपीओ के अंदर डेली न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स आपके पास आती है, तो आपने उठा के वो न्यूज़पेपर या मैगजीन है वो लिख दिया आपने। आपने मान लो कोई भी मंदिर के अंदर या मान लो हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी मशीनरीज वगैरह है, आपने उन मशीनरीज को क्या किया? रिपेयर किया, तो आपका क्या आ सकता है? रिपेयर का खर्चा आ सकता है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो सकता है आपका। और बोलो और क्या हो सकता है आपके पास? और आपके पास इंश्योरेंस आपने कराया तो इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है। आपने कंपनी या उसके अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए, एनपीओ के अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए किसी सीए को हायर किया, तो वो सीए क्या लेगा आपसे? ऑडिट फीस लेगा, ऑडिट फीस का खर्चा हो सकता है। आपका होनरेरियम हो सकता है। होनरेरियम का मतलब क्या होता है? आदर सत्कार करना। आदर सत्कार का मतलब क्या होता है? कोई आपका विजिटिंग फैकल्टी है, मतलब कि आपने किसी हॉस्पिटल से आपने किसी बड़े डॉक्टर को बुलाया, बड़े डॉक्टर से क्या कही कि आप आओ और आके जितने भी हमारे यहां पर डॉक्टर्स हैं इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या करो? कोई भी स्पीच दो, या कोई नई चीज आई है, कोई नई बीमारी आई है उसके बारे में इनको अवगत कराओ। तो ये सब चीजें क्या होती है? होनरेरियम के अंदर ये आएगी। बाय म्यूनिसिपल टैक्स हो सकता है आपके पास, आपने कोई भी म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है। आपके पास कोई भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आपने किए हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करे, वो भी खर्चा हो सकता है आपके पास। उसके बाद आपके कुछ ऑफिस के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपने कोई भी शो किया तो एक्सपेंसेस ऑन शो हो सकते हैं आपके पास। उसके बाद आपने क्या करे? बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया हो आपने, स्पोर्ट्स मटेरियल, या कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की हो, ये हो सकता है। और बहुत सारी वो हो सकती है, तो छोटी मोटी मैं क्या लिखता हूं? बाय मिसलीनियस पेमेंट्स आपके पास ये आ जाएगी। आप इसको क्या करोगे? टोटल करोगे, टोटल करोगे। टोटल करने के बाद जो कुछ आपके पास आएगा ये आपके पास क्या आएगा? बाई बैलेंस
सीडी करके, ये आपका कैश के अंदर है तो कैश के अंदर बैलेंस आ जाएगा, बैंक में है तो बैंक में बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनपीओ के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इस तरीके से हम इसको बना के चलेंगे। क्लियर है बात मेरी? अब मैं आपके साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं, आप इसमें समझो ध्यान से। चलो जी स्टार्ट करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बीच में थोड़ी वॉइस चली गई थी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं उसी बात को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम होता है जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जैसे आप प्रॉफिट निकालते थे या लॉस निकालते थे, सेम वैसा ही होता था। यहां पर क्या करना है, आप प्रॉफिट लॉस की बजाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वहां बनाया जाता है जहां पर आप प्रॉफिट कमाने के पर्पज से आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी बनाई हो, तो आप वहां पर क्या बनाते हो, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के चलोगे। तो मैं बना के चलता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के चलता हूं। अब देखो मेरे पास एक एनपीओ में इनकम कौन कौन सी आएगी, जैसे सब्सक्रिप्शन था तो सब्सक्रिप्शन की इनकम आ सकती है, तो लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शन आ गया। सब्सक्रिप्शन देख लेंगे, अभी कैलकुलेशन भी हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। उसके बाद कोई भी एंट्रेंस फीस आपके पास हो तो वो यहां आएगी, एंट्रेंस फीस हो या आपके पास कोई भी एडमिशन फीस हो तो आपके पास ये चीजें यहां आएगी। उसके बाद आपके पास हो सकता है कि आपने दो टाइप की डोनेशन पढ़नी है, एक जनरल डोनेशन के बारे में बात करनी है आपने, और एक आपने स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में बात करनी है। तो मैं यहां पर लिखता हूं कौन सी, जनरल डोनेशंस, ये आ जाएगी आपके पास। और बोलो और क्या आ सकती है, आपने मान लो सेल ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब कौन से, ओल्ड न्यूज़पेपर अगर आपने बेच दिए तो वो ओल्ड न्यूज़पेपर आपके पास ये यहां आ जाएंगे। उसके बाद मान लो आपने सेल ऑफ स्क्रैप बेच दिया, सेल ऑफ स्क्रैप्स, कबाड़ा था कुछ भी था, आपने उठा के वो कबाड़ी वाले को बेच दिया तो वो यहां आ जाएगा। आपने मान लो इनकम और क्या हो सकती है, जैसे मान लो रेंट रिसीव्ड आपको हो जाए, वो रेंट रिसीव्ड आपका यहां आ जाएगा। उसके बाद बाय गेन या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को बेचने पे आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस है तो वो प्रॉफिट लॉस हो जाए आपको, या फिर आपको कोई भी छोटी मोटी कोई भी इनकम हो जाए तो लिखोगे बाय सन्ड्री इनकम। सन्ड्री होती है छोटी मोटी इनकम, कोई भी हो आपने उठा के वो यहां लिख दी हो, ठीक है। इन एक्सपेंडिचर में लिखोगे कि आपके पास खर्चे कहां कहां खर्चे हो सकते हैं, तो जैसे आपके पास कोई भी आपने सैलरीज की पेमेंट करी हो, जितने एम्प्लॉय आपने उनको सैलरी की पेमेंट की हो सकता है कि आपने रेंट की पेमेंट की हो तो टू रेंट करके आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी हो आपने तो टू इंश्योरेंस करके आपके पास ये आ जाएगा। आपने मान लो कोई भी ऑडिट फीस की पेमेंट करी हो तो टू ऑडिट फीस करके आपने उठा के ये पेमेंट ये कर दी हो आपने। उसके बाद कोई भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा आपका हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आ जाएगा प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा। उसके बाद ऑडिट फीस के बाद और बोलो और क्या हो सकता है, होनेरेरियम,
आदर सत्कार, जो विजिटिंग फैकल्टी आपने बुलाया कोई भी, उसको पेमेंट करोगे तो वो खर्चा आपके पास हो सकता है। टेलीफोन का एक्सपेंसेस, कोई असेट्स आप इस्तेमाल करते हो मशीनरी वगैरह, उसके ऊपर कोई भी आपका डेप्रीसिएशन लग जाए, ये खर्चा हो सकता है। कोई भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा। अब बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, या एक और लिख देता हूं पहले मैं, यहां प्रॉफिट लिखा था, इस साइड में लॉस लिख दो। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, को बेचने पे कोई लॉस, या कोई वो क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट को बेचने पे कोई भी लॉस आए तो आप उसको उठा के यहां लिख सकते हो। अब बहुत सारे हो सकते हैं तो मैं लिख देता हूं मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मैंने ये लिख दिए हैं, या सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख सकता हूं। टोटल कर दो, टोटल कर दो। अगर आपके पास इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो जो यहां कुछ बच के आएगा उसका नाम क्या होता है, यहां लिख देते हो आप इसको टू सरप्लस करके आप ये लिख दोगे। अगर मान लो खर्चे ज्यादा है, इनकम आपके पास कम है, तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, बाई डेफिसिट करके आपके पास ये आएगी। क्लियर बात? लो जी, आप इनके टोटल करके आप ये चीजें आप निकाल सकते हो। तो ये था मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं शुरू करता हूं आपके साथ में जो बैलेंस शीट है, मैं बैलेंस शीट आपके साथ में स्टार्ट करता हूं। मैंने आपके यहां लिए यहां पर बैलेंस शीट के फॉर्मेट तैयार किए। यहां दो टाइप की बैलेंस शीट बनेगी, एक आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और एक आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो हमने दो बैलेंस शीट बना के चलनी है यहां पर, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की दोनों की जरूरत पड़ सकती है आपको। तो मैं बैलेंस शीट का काम यहां पर स्टार्ट करता हूं आपके लिए। तो लो बनाओ। बैलेंस शीट में असेट साइड में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जैसे फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ये लिख दिया आपने। उसके बाद और क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलना था लेकिन नहीं मिला हो, वो यहां आ जाएगा आपके पास। और बोलो और क्या इनकम आ सकती है, जैसे आपने कोई भी प्रीपेड इंश्योरेंस आप अगर हो आपका कोई, आपने वो लिख दिया है। फिर आपके पास हो सकता है कि कोई भी इन्वेंट्रीज आ जाए, आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, वो इन्वेंट्रीज लिख दिया आपने। कैश इन हैंड आपके पास हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है। ये चीजें आपकी इसमें आ सकती है। इस साइड में लिखोगे, जैसे आप उसने कोई लोन लिया हुआ है एनपीओ ने, वो आ सकता है आपका। और बोलो और क्या आ सकती है, कोई भी क्रेडिटर्स टाइप कोई है तो वो लिख दोगे आप यहां पर। उसके बाद आपके पास और क्या हो सकता है, और आपके पास हो सकता है, मान लो क्या, बोलो हो सकता है कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस हो, सब्सक्रिप्शन हो सकता है आपके पास, आपको कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ हो, कोई आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास हो सकता है। तो ये सब चीजें आपके पास हो सकती है। आप इसकी टोटलिंग करोगे, टोटलिंग करोगे, टोटलिंग करने के बाद जो कुछ आपके पास यहां ऊपर बैलेंसिंग फिगर आएगी, उस बैलेंसिंग फिगर को आप क्या बोलते हो, कैपिटल फंड आप इसको बोल के चलोगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपनी बैलेंस शीट बना के चलते हो। ओपनिंग। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में करना क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट प्लस में एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जैसे मान लो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर लग गया या कोई भी चीज होगी, तो वो चीजें आपको यहां पर माइनस करके दिखानी पड़ेगी। तो जैसे मैं लिख देता हूं इसमें, फर्नीचर आपके पास आ सकता है, लैंड बिल्डिंग आपके पास आ सकती है, ठीक है जी, ये लैंड बिल्डिंग आपके पास आ गई। उसके बाद आपके पास और क्या आ सकता है, और आपके पास प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है,
और बोलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकता है इस साल का भी, ये लिख दिया आपने। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका हो सकता है कुछ, आपके पास कोई भी इन्वेंट्रीज वगैरह हो सकती है, कैश इन हैंड हो सकता है आपका, कैश एट बैंक हो तो वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप यहां लिखोगे क्या क्या, जैसे कोई भी लोन था वो लिख दिया आपने, क्रेडिटर्स लिख दिए, आपको कोई लाइफ मेंबरशिप फीस मिली हो, ये सारी चर्चा हमने करनी, ये पॉइंट जितने भी अभी तक आए हुए हैं ये सारे पॉइंट की चर्चा हम करके चलेंगे। तो ये आपके पास लाइफ मेंबरशिप फीस हो सकती है आपकी, और बोलो और क्या हो सकता है आपके पास, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ये लिख दिया। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई एंट्रेंस फीस अगर कोई कैपिटलाइज्ड नेचर की है वो आपके पास यहां आएगी। आपने जो ऊपर ओपनिंग कैपिटल से कैपिटल फंड निकाला था, आप उस कैपिटल फंड को ये लिखोगे। इसके अंदर आपने अगर जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस आया था वो सरप्लस लिखोगे। अगर कोई डेफिसिट है आपके पास तो आप उसके डेफिसिट को यहां लिखोगे। इनकी टोटलिंग करके आपने यहां लिख देना है। उसके बाद आपने टोटल करो बैलेंस शीट का। टोटल करने के बाद अगर ये दोनों साइड बराबर आती है तो सोच लो आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन आपका 100% ठीक आया हुआ है। कोई छोटे मोटे कोई एरर्स आपने की हो, डबल साइडेड एरर्स, तो वो हो सकती है। अदरवाइज ये एक संकेत होता है आपका कि आपने अपना क्वेश्चन ठीक ठीक बनाया है। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। अगली क्लास के अंदर हम इन सारे पॉइंटों का डिस्कशन करेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस वगैरह, जो ये चीजें हैं इन सब को हम क्या करेंगे, डिस्कशन में लेंगे अगली क्लास के अंदर। तो अगली क्लास, अगला लेक्चर हमारा कल अपलोड हो जाएगा। आज ये अपलोड हो जाएगा, कल की क्लास में हमारा अगला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। और जितने डाउट्स रहेंगे हम जूम के ऊपर डाउट्स लेंगे। आप अपना नाम, नंबर, मैसेज हमारे पास व्हाट्सएप पे जो स्टार्टिंग में हमने नंबर दिया था उस पे आप अपना भेज सकते हो। कोई डाउट्स है तो आप वहां पर भी बोल सकते हो, तो हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।